आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर जीएस बुलेटिन्स के साथ, जो कि ज्योग्राफी बुलेटिन्स हो या फिर आपकी पॉलिटी की बुलेटिन हो, ये सारे रेगुलर क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना होता है, जो कि बैठ के पढ़ना होता है। अब आज की जो जीएस बुलेटिन है वो फिर से खास है, क्योंकि आज फिर से आपको मिलेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस, आपके फेवरेट। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। पर उससे पहले एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको रेगुलर मेहनत करते रहना है, क्योंकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स तो आ रहे हैं, पर साथ साथ जब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आपका परफॉर्मेंस भी साथ साथ क्वेश्चंस के ट्रैक के साथ नहीं चलेगा तो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन सेट शुरू करने से पहले दिमाग में ये रखना है आपको कि क्वेश्चन सेट के साथ साथ जितने क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, जितने बन रहे हैं, जितने आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, उन पर आपको, सब पर आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत जरूर करनी है, क्योंकि एग्जाम्स का जो है भंडार आ रहा है, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं और आपको पढ़ना है बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। तो जो ये आपका पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही खास है और बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि इस पे जो चर्चा है वो हम हर तरीके से कर चुके हैं। क्या है क्वेश्चन? तो कह रहा है भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन बने। तो अगर आप बात करें गवर्नर जनरल की और आप कहें कि आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल गलत है। हमने इस क्वेश्चन को हर डायमेंशन से किया है। हर डायमेंशन से कैसे? तो हमने शुरू किया किस अधिनियम से? तो हमने शुरू किया था, हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया था, गवर्नर ऑफ बंगाल से शुरू किया था, गवर्नर ऑफ इंडिया पहुंचे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहुंचे, ठीक है। कैसे गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, फिर वो गवर्नर जनरल इंडिया के बने, फिर कैसे वो पोस्ट वाइसरॉय में बदल गई। लेकिन फिर भी हम अभी भी इस पोस्ट को, जो वाइसरॉय वाली पोस्ट है, उसको एज ए गवर्नर जनरल रेफर करते हैं। तो नए इंडियन डोमिनियन के, डोमिनियन मतलब अभी इंडिया का डोमिनियन स्टेटस है। यही क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता इंडिपेंडेंट इंडिया के, या फिर आपसे पूछा जाता कि पहले भारतीय कौन बने, तो पहला इंडियन कौन बना जो गवर्नर जनरल बना, तब आंसर कुछ और होता। पर अभी पूछा है कौन फर्स्ट गवर्नर जनरल बना नए डोमिनियन का, तो जब ये पूछा है तो कोई और नहीं, लॉर्ड माउंट बैटन ही, ऑप्शन जो बी है वो आपका सही होगा। अब जैसे इंडिया का डोमिनियन स्टेटस डिक्लेयर हुआ, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद डोमिनियन स्टेटस डिक्लेयर हुआ, तब से ये क्या थे? गवर्नर जनरल। कब तक थे? तो 1948 तक थे, बिल्कुल 1948 जून 1948 तक ये गवर्नर जनरल थे। अब आप बात करेंगे इसके बाद क्या ये पोस्ट खत्म हो गई क्योंकि ब्रिटिशर्स चले गए? तो नहीं, तब तक भारत फिर भी अपने आप को कंप्लीट रिपब्लिक नहीं डिक्लेयर किया था। ये पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब सीटिंग हुआ, अगर आप बात करें तो 1950 में हुआ, पहले संविधान सभा की बैठक जो हम बात करते हैं। तो इस तरह से हम जो पहला लोकसभा लेते हैं वो 1950 के बाद लेते हैं। तो इसलिए तब पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी जो बने तो वो थे सी गोपालाचारी। तो ये पोस्ट सी गोपालाचारी के बाद जो है वो डिसॉल्व हुई। कब खत्म हुई? सी गोपालाचारी बने, उसके बाद ये पोस्ट को डिसॉल्व कर दिया गया। तो ये पहले भारतीय और आखिरी इंसान थे जो क्या बने? गवर्नर जनरल। तो ये हो गया सी गोपालाचारी के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते ही हैं, इनके बारे में कितनी बातें कही जाए। तो क्लेमेंट एटली कौन थे? क्लेमेंट एटली के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्लेमेंट एटली, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, इनका भी ब्रिटिश से ही लिंक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी आपको पता होगा कि लॉर्ड कैनिंग जब वाइसरॉय बने तो इन्होंने नॉमिनेट किया तीन भारतीयों को किस लिए नॉमिनेट किया? कहा कि जो आपका रोल है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारे इस परिषद के क्या बन सकते हैं? हिस्सा बन सकते हैं। तो वो तीन भारतीय इनमें से कौन थे? बनारस के राजा, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। बनारस के राजा सर दिनकर राव और पटियाला के महाराजा। तो आपको बता दिया जाए कि ये तीनों ही जो थे वो क्या थे? परिषद में थे। कौन तीनों हैं ये? तो ये तीनों हैं बनारस के राजा,
ध्यान से बिल्कुल याद रखिएगा, बनारस के राजा। दूसरे कौन बने, तो वो बने पटियाला के महाराजा। आप देखिए ये पटियाला के महाराजा है। और तीसरे कौन बने, तो तीसरे आपके कौन बन गए, दिनकर राव बन गए, सर दिनकर राव। तो ये तीनों ही भारतीय क्या बने, लॉर्ड कैनिंग के विधान परिषद के मेंबर। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो ये पहली बैठक कब की बात हो रही है, जब आप ऑप्शन देख रहे हैं सारा 1946 में, तो इसका मतलब जब ये लोग बैठे कि अब शुरू किया जाए क्या, अपने भारत को आज़ादी की तरफ ले जाने, अपने भारत का संविधान बनाने की तरफ अग्रसर होने के लिए, तो तब की बात करें तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। तो आपको बता दिया जाए कि पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो ये आपका प्रश्न यही समाप्त होता है। अब अगला प्रश्न देखिए। जो आपका अगला प्रश्न है वो ये कह रहा है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा आया। तो अभी जो आपको बार बार कहा जा रहा था कि कौन कौन सा अधिनियम पढ़ लीजिए, तो ये जो चारों आपके ऑप्शन में है वो चारों बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप 1909 की बात करें, चाहे आप 1919 की बात करें, या फिर 1935 की बात करें, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात करें, तो ये चारों बहुत ही विशेष है, इसलिए इसको ऑप्शन में भी रखा गया है। अब जल्दी से बता दीजिए कि राइट टू वोट किस अधिनियम द्वारा मिला। तो बिल्कुल ये 1919 द्वारा मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा मिला। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विद सर्टेन इनकम, जिनके पास कुछ इनकम होगा या जो टैक्स पेज है वो ही क्या होंगे, अधिकृत होंगे, किस लिए, वोट करने के लिए। तो अगर आप सरकार को दे रहे हैं तो आप वोट कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन किस एक्ट द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। बात हो रही थी अभी फिर से ऑप्शन में देखिए 1909, 1919, तो कौन सा वाला एक्ट है जिसके द्वारा ये एस्टैब्लिश हुआ। तो ये 1919 द्वारा हुआ। ये एक्ट फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स भी इसी एक्ट द्वारा हुआ। कैसे, सेंट्रल के पास पावर रहेगा फिर भी वो पावर क्या है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं। तो इस अधिनियम को बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए। अगर आप पूछें कि कौन से 4 ब्रिटिश अधिनियम हैं जिन्हें पढ़ के फिर हम आराम से बैठ सकते हैं, तो ये 4 मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल जाएंगे। एक और ध्यान में रख लीजिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बस। तो 1773 आपका 1909, आपका 1919, 1935 और 1947। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ, कौन से ईयर में, कौन से अधिनियम द्वारा। तो जब भी आप बात करेंगे आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट की तो आप बात करेंगे 1935। आपको याद होगा कि हमने इस बारे में बात भी की थी कि कैसे 1935 में ये आरबीआई की स्थापना की गई और आरबीआई एक्ट लाया गया था इससे पहले। तो ये सब बातें भी हम कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, GOI 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा एक्ट था जिसने प्रेसिडेंट को पावर दिया टू इश्यू ऑर्डिनेंस अध्यादेश। तो अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। तो ये पावर कौन से अधिनियम में मेंशन था, तो ये पावर था 1935 के भारत अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। तो आप देख रहे हैं कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ पर कवर हो जाते हैं आपके 1919, 1935, 1909 और 1773 एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 1947 तो अपना बिल्कुल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, तो आपको पढ़ना चाहिए। ये तो आपको पता भी होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सिटीजनशिप से रिलेटेड।
क्या है? तो कह रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था अभी रिसेंटली, कब? 2019 में। इसमें कहा गया क्या कि वैध कागजात नहीं होने के कारण निम्नलिखित में से किस समूह को निर्वासित या कैद नहीं किया जा सकता, कि अगर आपके पास वैध कागज नहीं है तब भी हम आपको कैद नहीं कर सकते। तो ये इनमें से कौन सी जनजाति या समूह है? तो आपको बता दिया जाए ये देश कौन कौन से हैं। तो 3 देश हैं जहां से लोग आ सकते हैं। तो पाकिस्तान से आ सकते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान से आ सकते हैं, और आपके तीसरे जो है बांग्लादेश से आ सकते हैं। तो ABP तीनों से आ सकते हैं लोग। तो फिर तो तीनों ही लिखा है तो किसको नहीं रोक सकते। चलिए, तो फिर इस कारण से ये दोनों हट गए। तो फिर इन दोनों में से किसको नहीं रोकेंगे और किसको रोकेंगे? तो इस तरह से फिर आगे एक और इसमें प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम क्या है कि कुछ रिलीजन्स वाले ही अलाउड हैं, जैसे आपके हिंदूज, आपके सिख, आपके बुद्धिस्ट अलाउड हैं, क्रिश्चियंस अलाउड हैं, ठीक है। हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, ये सारे जो हैं आपके अलाउड हैं कि अगर आप आएंगे बिना कागजात के तो भी आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं, जेल नहीं होगी, आपको कैद नहीं किया जाएगा। तो ध्यान से मैच करिए। तो पहले ये दोनों तो खत्म हो जाता है, यहाँ से अलाउड ही नहीं है, तो यहाँ से और यहाँ से अलाउड है। पर देखिए ये लोग नहीं अलाउड हैं, तो बुद्धिस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान अलाउड है। तो अगर बुद्धिस्ट आएंगे, बौद्ध आएंगे, तो हम उनको नहीं पकड़ेंगे, इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। तो अगर आप बात करें अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, तो मौलिक अधिकारों के बारे में काफी चीज हमने पढ़ी है। तो बताइए इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कह रहा है इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, प्रधानमंत्री के आदेश पर निलंबित किया जा सकता है, या आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है आपका सही। किसी के पर्सनल चाह जाने से आपके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। कब? हाँ बिल्कुल, अगर आपकी कोई इमरजेंसी है, देश में डिक्लेयर हो गई है, तो मौलिक अधिकार आपसे हटा लिए जा सकते हैं, ले लिए जा सकते हैं, छीन लिए जा सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन्वॉल्व द लार्जेस्ट बेंच टिल डेट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, मतलब निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ शामिल है? तो सबसे बड़ी पीठ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, केशवानंद भारती, बनाम केरल स्टेट, केशवानंद भारती, ये सबसे बड़ी है। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? तो IC गोलकनाथ, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी जो है खत्म होता है। IC गोलकनाथ 1976 आपकी सेकेंड लार्जेस्ट बेंच, दूसरी सबसे बड़ी पीठ है, ठीक है। ये क्वेश्चन के साथ हम बढ़ते हैं अपने 291 क्वेश्चन पे। तो आप देख रहे हैं कैसे हम लोग लगभग 300 क्वेश्चन जो है वो आज खत्म कर लेंगे पॉलिटी के। तो ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये क्या है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी? तो आपको याद होगा हम लोग डिस्कस किए थे, 73 74 भी डिस्कस किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 163 और 164 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का। 163 में कहा है क्या कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्यपाल की सहायता के लिए और सलाह देने के लिए एक मुख्यमंत्री होगा और उसके साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे, एक मंत्री परिषद होगा। और 164 में फिर क्या कहा गया है? तो बिल्कुल 164 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, ये सारे ही लोग जवाबदेही होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। चलिए 292 देख लेते हैं। कौन से एक्ट ने अबॉलिश किया जम्मू कश्मीर के विधान परिषद को? संसद के किस अधिनियम ने समाप्त कर दिया जम्मू कश्मीर के विधान परिषद को? तो कौन सा अधिनियम है, जल्दी से बता दीजिए। कह रहा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2017, 2018, 2019। जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर सही है। तो आपको बता दिया जाए 2019 में ही कई सारे चेंजेस आए थे, तो जो ऑप्शन C है आपका वो सही है। और इसके साथ साथ आपको बता दिया जाए कि इस समय सिर्फ कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ पे ये है, तो अपना यूपी भी है,
तेलंगाना है, तो यहाँ सब अभी विधान परिषद है। तो एक बार देख लीजिएगा कौन से वो स्टेट्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनी बिल कहाँ पेश किया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो कम से कम जीएस बुलेटिन 8 या 9 याद होगा, तो हमने पूरा मनी बिल एकदम ध्यान से पढ़ा था। मनी बिल कहाँ लाया जाएगा, किसकी सहमति से लाया जाएगा, कार्य क्या है। तो अगर आप लोग को याद होगा तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो बिल्कुल लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में लाया जा सकता है। बात हम लोग डिस्कस किए थे इस बारे में, कैन बी प्रेजेंटेड, लोकसभा मंत्रियों द्वारा ही प्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से पंचायत न्यायालय के रूप में छोटी दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। तो ऑप्शन है आपके न्याय पंचायत, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्राम कचहरी, तीसरा है अदालती पंचायत और चौथा है पंचायत अदालत। तो आपको बता दिया जाए ये चारों ही करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका 295, कह रहा है चौथा फोर्थ हाई कोर्ट कहाँ स्टैब्लिश हुआ। ईयर कौन सा था? तो 1866 था। कहाँ पर हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही है। इस तरह से आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तक तो याद ही कर लीजिए। क्या याद करना है उसमें? साल और जगह, कौन से साल में और कौन सी जगह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है विच डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैग्ना कार्टा के बारे में पूरी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो अगर आप देखें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है, तो फादर है लॉर्ड रिपन। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट देख सकते हैं लॉर्ड रिपन का जो रेजोल्यूशन है 1882 का, 1882 का जो संकल्प है लॉर्ड रिपन का, वो ही क्या है? मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बहुत ही ईजी था। चलिए नेक्स्ट। तो बताइए कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये क्वेश्चन भी इसीलिए रखा गया है ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सी यूटी है जिसमें क्या है, केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है। तो ये तीनों ही हैं, यही तीन है, पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। चलिए तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी जो है आपका सही है। तो अगला प्रश्न देखिए, एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स हैव फिफ्थ शेड्यूल एरिया। आपको पहले भी कहा गया है 5वें शेड्यूल के एरियाज को एक बार देख लीजिए। तो कौन सा स्टेट है जिसमें फिफ्थ शेड्यूल के एरिया, कितने स्टेट्स हैं ऐसे? तो ये स्टेट्स हैं 10। कौन कौन से? आप आंध्र प्रदेश की बात कर लें, आप तेलंगाना की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, तो एक बार आप देख लीजिएगा कि ये कौन कौन से स्टेट्स हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। आज का आखिरी प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, उसका जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ है। तो इसके बारे में भी कुछ पढ़ लीजिएगा, एनजीटी। इसका मुख्यालय तो वैसे न्यू दिल्ली में है, पर आपको इसके बारे में कुछ पढ़ना है। जैसा कि पॉलिटी बुलेटिन के आखिरी क्वेश्चन में हम हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन रखते हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना रहे। तो ये हैं आपके फायर राउंड वाले क्वेश्चन जो हम हमेशा अटेंड करते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो रैपिड फायर के क्वेश्चन में सबसे पहला सबसे इजी क्वेश्चन है कि आप क्या आर्टिकल 19 के तहत कितने अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसके द्वारा कितने स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो बिल्कुल आपके 6 की गारंटी दी गई है। ये हम लोग बिल्कुल ऑर्डर में पढ़ चुके हैं। क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं तो मिल सकते हैं, गैदर कर सकते हैं विदाउट आर्म्स, ये सब कर सकते हैं। चलिए ये आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो है जल्दी से आंसर कर दीजिए, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या है निर्माण की सही कालानुक्रमिक क्रम जो है वो क्या है। तो सबसे पहले जैसा कि चारों ऑप्शन में असम में, तो सबसे पहले असम बना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आखिरी में गोवा बना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जो बीच वाले हैं उन दोनों के बारे में कौन बताएगा। तो आपको बता दिया जाए, असम जो है 1950 में आपका बना, असम 1950 में ही बन गया था आपका। उसके बाद जो आपका दूसरा वाला है वो 1963 में बना। आप जल्दी से बता दीजिए वो दूसरा वाला है कौन सा, नागालैंड है कि मिजोरम है। तो बिल्कुल नागालैंड है। मिजोरम और गोवा दोनों ही 1987 में बने, पर एक फरवरी में बना है और एक बाद में बना है, अक्टूबर में। ठीक है, तो कौन सा, गोवा बाद में बना है, मिजोरम पहले बना है। तो इस तरह से जो आपका ये आंसर हो जाता है वो सही होता है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है
वो किसके तहत आती है, तो कौन सी लिस्ट में आती है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। ठीक है, जल्दी से अगला प्रश्न भी देख लेते हैं हम। 304वां प्रश्न जो है आपका सबसे लंबा, लेंथीएस्ट अमेंडमेंट, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो वो है आपका 40 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आपका आज का आखिरी प्रश्न है वो ये है, और इसके साथ हम आज का प्रश्नों का संग्रह तो खत्म करेंगे, पर आपको ध्यान देना है कि आपको पढ़ते रहना है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के तहत क्या है? फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू लाइफ के तहत। ठीक है, इसके साथ हम आज का वीडियो तो खत्म करते हैं। आपके लिए फिर से क्वेश्चंस के ढेर सारे संग्रह लेकर हम वापस से आएंगे जीएस बुलेटिन में, ज्योग्राफी बुलेटिन में, और भी नई नई बुलेटिन आएगी। बस आपको पार्टिसिपेट करना है और क्लासेस अटेंड करते रहना है। तो पढ़ते रहिए लक्ष्य मंत्रा के साथ। धन्यवाद। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.